हेलो दोस्तों, प्रगति शिक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक है भारत की पर्वतमालाएं। और भारत की पर्वतमालाएं में पहले 2 क्लास हो गया है, यानी 2 क्लास पढ़ा दिए हैं और तीसरा क्लास है। आप नहीं देखे होंगे तो प्रगति शिक्षा केंद्र 2 चैनल है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं, या आप फेसबुक या आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद से देखिए, जो भारत की पर्वतमालाएं है उसको 2 भागों में बांटा गया था, एक ट्रांस हिमालय और एक हिमालय। तो हिमालय में अगर देखा जाए तो हिमालय को मेनली 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को मेनली 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में पहला जो है, पहला आपका है बृहत हिमालय। पहला कौन है? बृहत हिमालय। पहला आपका है बृहत हिमालय। तो बृहत हिमालय में अगर देखा जाए, बृहत हिमालय को महान हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। महान हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है, इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसकी लंबाई अगर देखें तो 2400 मीटर है। लंबाई 2400 मीटर है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 2500 मीटर, कोई और बुक में देखेंगे, अदर बुक में तो आपको 2500 मिलेगा। लेकिन अगर एनसीईआरटी का देखते हैं, एनसीईआरटी 9th क्लास का, तो उसमें 2400 किलोमीटर दिया हुआ है। इसकी चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर तक है। इसकी चौड़ाई है 150 से 400 किलोमीटर। अब बृहत हिमालय का हम लोकेशन देखते हैं। बृहत हिमालय का लोकेशन, तो लोकेशन में आपको स्पष्ट दिखेगा कि ये आपका है बृहत हिमालय। ये आपका क्या है? बृहत हिमालय। बृहत हिमालय, बृहत हिमालय, ये आपका है बृहत हिमालय। ठीक है। इसके बाद से आगे देखते हैं। यहाँ पर बृहत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितना है? जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। 8848 मीटर है। और ये मेनली देखा जाए तो ये कहाँ है? ये आपका सिक्किम, ये आपका नेपाल प्लस सिक्किम में, कुछ अंश सिक्किम में भी है। नेपाल और सिक्किम में भी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई आपको 8598 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। ये आपका भारत में है। ये चोटी आपका कहाँ है? भारत में। ठीक है ना। अब देखिए, माउंट एवरेस्ट को मेनली अगर देखा जाए, माउंट एवरेस्ट को तो मेनली नेपाल में ही अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं या पढ़ाते हैं, मेनली अगर देखा जाए तो नेपाल में ही, लेकिन कुछ अंश आपका सिक्किम में भी मिलता है। ठीक है ना। देखिए, माउंट एवरेस्ट को जो नेपाल है, नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल वाले लोग सागर इसे माथा कहते हैं। चीन में क्या कहते हैं? चीन में चोंगलुंगवा कहते हैं। चोंगलुंगवा, ठीक है ना। चोंगलुंगवा इसको कहा जाता है चीन में। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब देखिए, दूसरा जो हिमालय है, दूसरा हिमालय है वो क्या है? लघु हिमालय। दूसरा हिमालय लघु हिमालय। इसी को हम लोग मध्य हिमालय और इसी को हम लोग छोटी हिमालय भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? छोटी हिमालय भी कहते हैं। अब इसका नाम, दूसरा नाम अगर देखेंगे तो हिमाचल भी है। क्या है? हिमाचल। दूसरा नाम क्या है? हिमाचल भी है। दूसरा नाम आपका हिमाचल भी है। ठीक है ना। इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई केवल 50 किलोमीटर है। चौड़ाई कितना है? 50 किलोमीटर है। इसके बाद से देखिए, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 3700 मीटर से 4500 मीटर तक है। और ये हिल स्टेशनों के लिए प्रसिद्ध है।
हिल स्टेशन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। जैसे शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, ये हिल स्टेशन है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। अगर इसका लोकेशन अगर हम देखते हैं, इसका लोकेशन, तो इसका लोकेशन में आप देखिए ऊपर वाला आपका क्या था, सबसे ऊपर अगर ये वाला देखा जाए तो ये वाला आपका था बृहद हिमालय। क्या था, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय था। उसके जस्ट आप नीचे आएंगे, उसके जस्ट आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा ये कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला आपका, ये आपका है लघु हिमालय, लघु हिमालय। तो ये आपका हो गया लघु हिमालय, लघु हिमालय। इसका एग्जैक्ट लोकेशन भी आप देख लिए, ठीक है ना। इसके बाद से आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब मध्य हिमालय, मध्य हिमालय का विभिन्न नाम है, विभिन्न नाम है। जैसे कश्मीर में इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीर पंजाल के भी नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में नांगलिम्बा या मसूरी श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और नेपाल में महाभारत लेक भी कहा जाता है, महाभारत लेक भी कहा जाता है। नामचा बरुआ जो मध्य हिमालय का ही भाग है, जो नामचा बरुआ पर्वत है वो क्या है, मध्य हिमालय का ही भाग है। इसके बाद से बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में क्या आता है, मध्य हिमालय आता है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित क्या है, मध्य हिमालय है। कश्मीर घाटी अगर देखा जाए, कश्मीर घाटी में करेवा, कश्मीर घाटी करेवा मृदा के लिए भी प्रसिद्ध है। कश्मीर घाटी करेवा मृदा के लिए प्रसिद्ध है, जो इसी हिमालय के अंतर्गत, इसी हिमालय का ये भी भाग है, ठीक है। इसके बाद से देखिए, इसके बाद से तीसरा आ जाता है शिवालिक श्रेणी। तीसरा क्या आता है, शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी यानी कि तीसरा भाग। सबसे पहले देखें तो इसको, इसे हम लोग बाहरी क्या कहते हैं, बाहरी हिमालय भी कहते हैं, इसको बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई 900 से लेकर क्या है 1100 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। और लंबाई अगर देखें तो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और औसत चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब देखिए शिवालिक को भी कई भागों में बांटा गया है। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां, जैसे जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां, ये जम्मू कश्मीर में है। दुधवा श्रेणी उत्तराखंड में है। चुरिया हाट श्रेणी जो नेपाल में है। डाफला मेरी अबोर मिसमी जो क्या है, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगर शिवालिक की लोकेशन देखते हैं तो ऊपर वाला आपका कौन सा था, ऊपर वाला बृहद हिमालय था। ये ऊपर वाला क्या है, बृहद हिमालय। उसके बाद से जो नीचे आएंगे तो बृहद हिमालय के बाद से ये क्या हो जाएगा, लघु हिमालय। क्या हो जाएगा, लघु हिमालय, ये वाला लघु। उसके बाद से सबसे जो नीचे ये वाला है, ये वाला सबसे नीचे वाला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को शिवालिक हिमालय कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय। शिवालिक, शिवालिक श्रेणी या हिमालय भी कह सकते हैं, शिवालिक श्रेणी, ठीक है ना। ये शिवालिक श्रेणी है। ऊपर वाला बृहद, बृहद, बृहद हिमालय, बृहद, बृहद करने लगा क्या, बृहद, बृहद हिमालय। और ये बीच वाला आपका, ये बीच वाला लघु हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय। ये बीच वाला कौन सा है, लघु हिमालय, ठीक है। चौथा आपका है पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में हम लोग समझेंगे। अब देखिए, जो उत्तर पूर्व में स्थित म्यांमार और भारत की जो सीमा है, म्यांमार और भारत और म्यांमार की सीमा के बीच, सीमा के बीच स्थित हिमालय का
चौथा भाग है, जो क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ियां है। जो अगर देखेंगे तो ये आपका है, ये आपका है म्यांमार है। इधर क्या है, इधर आपका म्यांमार है और ये आपका इंडिया है, यानी कि भारत है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखें तो इसकी जो बीच है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ये आपका पूर्वांचल की पहाड़ियां है। यही आपका पूर्वांचल की पहाड़ियां है। यही आपको दिख रहा होगा, ये पूर्वांचल की पहाड़ियां है। ये पूर्वांचल की पहाड़ियां है। जो इसकी जो दिशा है वो क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थित है और इसके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। तो इसमें देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में पटकाई भूमि है, नागालैंड में क्या है, नागा पहाड़ी है, मणिपुर में मणि पहाड़ी है और मिजोरम में मिजो पहाड़ी है। इसको लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए तो ये ब्लू माउंटेन है। क्या है? ब्लू माउंट है। क्या है? ब्लू माउंट है। तो ये कौन सी पहाड़ी है? ये वाला अगर देखा जाए तो पटकाई बूम है। पटकाई बूम, ये वाला पटकाई बूम है। दूसरा ये नागा पहाड़ी है। नागा पहाड़ी है। तीसरा ये मणि पहाड़ी और चौथा ये वाला आपका मिजो पहाड़ी। अब इसी पर ये क्या है, एक ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंट। ठीक है ना, ब्लू माउंट है जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। उम्मीद है कि इस टॉपिक को आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप क्या करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।